रतमा नारियल की बंडी धकेलते हुए सारा गांव घूमती है। कोई भी उसके पास नारियल नहीं खरीद रहा। उस गांव के सारी गलियां ऐसे घूमती हैं कि उसके पैर भी थक गए। का बेटा, माँ भूख लग रहा है माँ, ऐसे पूछने पर उसे रोना आ जाता है और रतमा को पता नहीं चलता कि वो क्या करे। तब वो एक जगह उसकी बंडी रोककर एक नारियल काटकर, आज के लिए खाकर अपना पेट भर लो बेटा, कल अच्छा खाना खिलाऊंगी, ऐसे कहकर अपने बेटे को देखते हुए अपने जीवन को कोसती है। मगर वो दोष किसको मानेगी, रतमा को समझ में नहीं आता। एक समय में रतमा बाकी गांव वालों की तरह ही छोटे मोटे कूली का काम करती थी, लेकिन उसे लगता है कि उसे उसका मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इसी दुख में वो दिन गुजारती थी। कुछ ही दिन पहले रतमा का पति पी पी कर मर गया। घर के सारे पैसे वो अपने दारू में लगा दिया और घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसीलिए रतमा को क्या करे ये पता नहीं चल रहा था। आंखों में से निकल रहे आंसू को पोंछकर वो बस अपनी किस्मत को कोसकर घर जाने ही लगती है कि बीच रास्ते में उसे एक पाठशाला नजर आती है। उस पाठशाला के बच्चे वहाँ बेच रहे स्नैक्स को देख उस दुकान के चारों ओर घेर कर उनको खरीदने लगते हैं। ये देख रतमा का बेटा, माँ मुझे भी वो खाना है माँ, ऐसे वो भोला बच्चा पूछता है। ठीक तभी अचानक रतमा को एक अच्छी योजना सूझती है। घर आते ही बचे नारियल में से कुछ ही को काटकर उनसे कुछ मिठाइयाँ बनाती है और उन मिठाइयों को अगले ही दिन उस पाठशाला के पास बेचने लगती है। उस दिन तक किसी ने भी नारियल से बनाए हुए मिठाई को वहाँ पे नहीं बेचा था, इसीलिए पाठशाला में मौजूद सारे बच्चे एक ही बार में वहाँ आकर सारी मिठाइयाँ खरीद लेते हैं। बस रतमा की खुशी का कोई सीमा नहीं। घर जाते ही वो नारियलों से दूसरी तरह की मिठाई बनकर अगले ही दिन वहाँ आकर उसे बेचती है। पिछले दिन की तरह ही बच्चे वहाँ आकर सारी मिठाइयों को खरीद लेते हैं। सुनकर रतमा उसके घर पहुंचकर बहुत सोचने लग जाती है। अगले दिन वो उस पाठशाला के पास एक बड़ा सा मिठाई का दुकान ही खोल देती है। उसमें सिर्फ नारियल से बनाई हुई मिठाइयाँ ही बेचती है। अब रतमा को किसी से कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ रतमा की तरह नारियल से मिठाई बनाकर बेचने वाला उस गांव में और कोई नहीं था। अब इस कारण रतमा के मिठाई का दुकान सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि सारा गांव जाता था। कुछ ही दिनों में रतमा अमीर बन जाती है और उसी पाठशाला में वो अपने बेटे को पढ़ाती भी है।